देखिए, रोहतक में ऐसा मामला सामने आया जिसको जानकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जो बदमाश है वो बेखौफ घूम रहे हैं और बदमाशों को ना पुलिस का डर है और ना ही सजा का खौफ। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है रोहतक में, जहां पर शादी में दो बदमाश पहुंच गए। उन्होंने शादी में आए दो लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। आपको बताते हैं पूरा मामला कहाँ का है। ये मामला जो है वो रोहतक जिले के गांव किलोई का है, जहां पर बारात पहुंची थी और बारात में जो दो लोग आए थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी बदमाशों ने। तो फायरिंग में एक की मौत हो गई है और जो एक है वो घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि रोहतक के गांव किलोई में जो शादी की खुशियां थी वो मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ पर शादी में बदमाश आ गए और उन्होंने जो बारात में लोग आए थे दो लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान एक की मौत हो गई और जो एक है वो घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में चला हुआ है। जो ये मामला है वो रोहतक जिले के गांव किलोई का है कि यहाँ पर बारात में आए दो लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जो ये दो लोग थे ये खाना खा रहे थे, तो तभी अचानक वहां बदमाश आते हैं और वो गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। तो इस दौरान एक जो युवक है उसकी मौत हो गई और जो एक है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो झज्जर के गांव डीगल से बारात किलोई गांव में पहुंची थी। बारात किलोई गांव के भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी। सभी शादी की जश्न में, शादी की खुशियों में डूबे हुए थे, झूमे हुए थे। तभी काले रंग की स्कॉर्पियो आती है और कुछ बदमाश फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मंजीत और मनदीप ये दो युवक हैं जो वहां पर टेबल पर खाना खा रहे थे और बदमाशों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों ने करीब 8 से 10 फायरिंग किए और मंजीत को सिर पर गोली लगी और इसके बाद भी मंजीत पर जो ये बदमाश है ये गोलियां बरसाते रहे और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जो दूसरा युवक है मनदीप, उसके पांव में गोली लगी है और उसका इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। तो एक आपको बता दें कि जो मृतक मंजीत अहलावत है वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी रहा है और अभी वो फाइनेंस में काम करता था। मृतक मंजीत दूल्हे के कुनबे में पड़ता था, तो वो दूल्हे का रिश्ते इसमें भाई लगता था और मौत के बाद शादी की खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई। और ये लाजमी भी है क्योंकि वहां पर शादी का जश्न चला हुआ था, लोग नाच गा रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन तभी वहां पर दो बदमाश आते हैं और जो शादी में बारात में जो दो लोग वहां पर आए थे, दो युवक वहां पर आए थे, उन पर गोलियां बरसाई और इस दौरान जो एक युवक है मंजीत, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसको सिर पर गोलियां लगाई और सिर पर गोली मारने के बाद जो बदमाश है वो इतने में ही नहीं रुके, वो उस पर उसके बाद भी फायरिंग करते रहे और इस दौरान मौके पर ही मंजीत नाम के युवक की मौत हो गई। और जानकारी ये भी सामने आई है कि जो मृतक मंजीत है वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी रह चुका है। तो जैसे ही शादी में फायरिंग की मौत की खबर पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने परिजनों के बयान पर हत्या का अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार परिजनों के किसी के साथ कोई भी रंजिश की बात नहीं बताई है और सूत्रों के अनुसार मंजीत की हत्या के पीछे अमेरिका में बैठा हिमांशु भाऊ गैंगस्टर का हाथ है। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मौके पर पुलिस पहुंची और फिलहाल आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है। आरोपी कौन थे? जो काली स्कॉर्पियो में आरोपी जो बदमाश वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने फायरिंग की, उनका फिलहाल कोई पता नहीं लगा है। लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। परिजनों ने किसी प्रकार गैंग का हत्या में हाथ ना होने की बात कही है। तो ये बड़ी खबर है जो कि रोहतक से सामने आई है कि यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई है। रोहतक जिले के गांव किलोई में बारात में आए दो लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग की। जो ये बदमाश थे ये काले रंग की स्कॉर्पियो में वहां पर पहुंचे थे और जो मंजीत नाम के दो लोग थे वो वहां पर टेबल में खाना खा रहे थे कि उन्हें क्या पता था कि अगले ही कुछ जो कि थोड़ी ही देर में वहां पर ऐसी घटना होने वाली, ऐसी वारदात होने वाली है। और वो तो खुशी में जो शादी की खुशी में शरीक होने आए थे, वहां पर वो खाना खा रहे थे टेबल पर बैठकर दोनों। उन्हें क्या पता था कि थोड़ी ही देर में उनकी सांसों पर संकट आने वाला है। तो वहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी आती है काले रंग की। जो बदमाश होते हैं वो दोनों बदमाश दोनों पर फायरिंग करते हैं और इस दौरान जो मंजीत के सिर पर गोलियां दागी जाती है और जब गोलियां दागने के बाद भी उस पर 8 से 10
राउंड फायर किए जाते हैं और इस दौरान जो उसका साथी था वहां पर मनदीप, उसके पांव में गोली लगी है और उसकी हालत जो है वो खराब हो गई वहां पर उसकी, और उसको आनंद फानंद जो वहां पर लोग थे उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन शादी की खुशियां यहां पर जो है मातम में बरस गई, क्योंकि शादी में जो जश्न मनाया जा रहा था और अचानक दो बदमाश स्कॉर्पियो में आते हैं और वहां पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं मंजीत नाम के शख्स पर, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो शादी में शरीक होने आया है, लेकिन उसकी सांसों पर संकट भी है। और थोड़ी ही देर में वहां पर स्कॉर्पियो में दो जो लोग आते हैं वो उन दोनों पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। टेबल पर खाना खा रहे थे मंजीत और मनदीप, और ये जानकारी भी निकल के सामने आई है कि जो मंजीत है, जो मृतक मंजीत अहलावत है, वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी रहा है। अभी वो फाइनेंस में काम करता था। तो मृतक मंजीत दूल्हे के कुनबे में पड़ता था और वो दूल्हे के रिश्ते में भाई लगता है, और मौत के बाद शादी की खुशियां हैं जो वो मातम में तब्दील हो गई। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, हरियाणा में जो है वो बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है, चाहे वो मर्डर की हो, चाहे वो चोरी की हो, साइबर क्राइम की हो। बेखौफ बदमाशों को किसी का भी डर नहीं है। वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और हर दिन नई से नई वारदातें सुनने में आ रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे बदमाशों का आखिरकार क्यों इन बदमाशों को ना पुलिस का डर है, ना ही सजा का खौफ है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो ये मामला है वो रोहतक में सामने आया है। रोहतक के किरोई गांव से सामने आया है, जहां पर शादी की जो खुशियां हैं वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। वहां पर जो बारात में आए दो लोगों पर फायरिंग की जाती है। जो जिन दो लोगों पर फायरिंग की जाती है उनका नाम मंजीत और मनदीप है, और वो खाना खा रहे थे टेबल पर बैठकर कि तभी बदमाश गाड़ी में आते हैं, काले रंग की स्कॉर्पियो कार में आते हैं और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान जो मृतक मंजीत है उसके सर पर गोली मारी गई और इसके बाद भी उस पर 8 से 10 राउंड फायर किए गए। लेकिन इसी दौरान जो उसका दोस्त था जो वहां पर खाना खा रहा था मनदीप, उसके साथ बैठकर उसके पांव में भी गोली लगी है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है और एक बड़ी जो अपडेट है इसमें यह भी सामने आया है कि मंजीत की हत्या के पीछे अमेरिका में बैठा हिमांशु भाऊ गैंगस्टर का हाथ है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल परिजनों ने किसी प्रकार गैंग का हत्या में हाथ ना होने की बात कही है। तो देखिए, बदमाशों ने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग किए। जो मंजीत है, मृतक है, उसके सिर पर गोली लगी, लेकिन इसके बाद भी बदमाश वहां पे नहीं रुके। वो उस पर फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। लेकिन इस दौरान जो उसके साथ बैठा था मनदीप, उसके पांव में भी गोली लग गई और वो घायल बताया जा रहा है। उसका इलाज अस्पताल में जारी है। लेकिन जो बदमाश थे वो इस वारदात को अंजाम देके वहां से रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। जो पुलिस है मामले की जांच में जुटी हुई है, आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। तो इस मामले को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर साझा करेंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। बदमाशों को ना पुलिस का डर है, ना सजा का खौफ है, और वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं बदमाश। तो ऐसा ही मामला रोहतक में सामने आया है। रोहतक के जिला किलोई में बारात में आए दो लोगों पर जो बदमाश थे उन्होंने फायरिंग कर दी और इस दौरान एक की मौत हो गई और एक जो है वो घायल हो गया। घायल का इलाज जारी है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जो मृतक है वो उसकी पहचान जो है वो मंजीत के रूप में हुई है, और जो मंजीत अहलावत है वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी रहा है और अभी वो फाइनेंस में काम करता था। तो जो मृतक मंजीत है वो दूल्हे के कुनबे में पड़ता था, वो दूल्हे का रिश्ते में भाई लगता था, और मौत के बाद जो है वो शादी की खुशियां मातम में बदल गई। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। लेकिन ये बड़ा मामला है जो कि रोहतक में सामने आया है और काफी ये खबर वायरल भी हो रही है कि जो शादी की खुशियां हैं वो मातम में एकदम से तब्दील हो गई और सभी वहां पर जश्न मना रहे थे, शादी की खुशियों में डूबे हुए थे, नाच गा रहे थे, वहां पर खाना खा रहे थे। लेकिन जैसे ही वहां पर फायरिंग होती है, बदमाश फायरिंग करते हैं, दो लोगों पर फायरिंग करते हैं जिसमें एक की मौत भी हो जाती है और वैसे ही वहां पर जो है मातम परस जाता है, हड़कंप की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि एकदम से शादी में बदमाशों का आना,
फायरिंग करना और वहां पर एक व्यक्ति की मौत भी हो जाना, ये काफी बड़ी बात थी वहां पर सभी के लिए। और जैसे ही घटना को, वारदात को अंजाम देके आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल आरोपियों का, बदमाशों का कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन जैसे इस मामले को लेकर अपडेट आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। हरियाणा की ज्यादा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।